तो गोदार ने फिर इस्तकबाल किया और कहा कि सब दीन कबूल करने के लिए तैयार हैं, मगर मेरा कमांडर इन चीफ सिपाही सालार वो कहता है हमने ये मुल्क ताकत से लिया है, ताकत ही की बुनियाद पे वापस कर सकते हैं, इसलिए अगर कोई मुझे शिकस्त दे ले फन्ने से पहगरी में तलवारबाजी में तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो उन फकीर ने कहा मैं जंग करूंगा। उसने कहा हुजूर आप ये दुबला पतला जिस्म, ये कमजोर सा वजूद, वो बड़ा खूंखार और खौफनाक है, आप उसके जर्ब की ताब नहीं ला सकते। कहा नहीं, ये जर्बे मोमिन है, मुझे इजाजत दो। फिर मुकाबला हुआ और गिर गया वो, उसके सीने पे नोक रखा तलवार की, उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ना था कि पूरी फौज ने कलमा पढ़ लिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा है ना, है आया फितने तातार के अफसाने से, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। इल्म थक गया था, ताकत बेबस हो गई थी, मगर अल्लाह के वली के मुशाहिदे ने और करामत ने बगदाद को दोबारा जिंदगी दी। और सिर्फ बगदाद को नहीं, उसके बाद खवानीन की तमाम ताकतें उसी के पैदावार हैं। उसी के बाद उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, समरकंद बुखारा की सरजमीन है, ये सब इस्लाम के दायरे में उसी के बाद आए हैं, हुजूर गौसुल आजम की करामत के बाद आए। मेरे अजीज साथियों, एक वाकया नहीं, हजारों वाकयात हैं इस तरह के। ये दिल्ली है, ये माफ कीजिएगा टर्की है। आजकल लोग टर्की जा रहे हैं, सुन्नियत फैल रही है माशाअल्लाह। टर्की है ये वो टर्की है कि जहां बगदाद की तबाही के बाद इसको तबाह करने का फैसला हलाकू की फौज ने किया था। फौज बढ़ी टर्की की तरफ, और जब टर्की के दरवाजे पहुंची तो लोग हजरत रूमी की बारगाह में झुक गए, हुजूर दुआ कीजिए। ये बड़े वहशी लोग हैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। तो जनाब जलालुद्दीन रूमी ने कहा कि तुम मुझसे अब दुआ के लिए आए हो, मैं मुद्दतों समझा रहा हूं कि खुदा की बारगाह में झुक जाओ। मुसीबतों को दूर करने के लिए इनाबत अल्लाह के अलावा कोई जरिया नहीं है। मैं भी आपसे कहता हूं खुदा की बारगाह में झुक जाइए। आज उम्मत मुस्लिम का जो पूरी दुनिया में हाल है, जो हिंदुस्तान में है, जो चीज आपको बचा सकती है वो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकना है, अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है, उसके अलावा कोई नहीं है आपका, कोई नहीं है। औलिया कराम की तालीमात यही थी। उन्होंने कहा तिगनुस मैं कह रहा हूं झुक जाओ खुदा की बारगाह में, मगर तुम नहीं झुके हो, अब मुसीबत सहने के लिए तैयार हो जाओ। मैं क्या कर सकता हूं। फरीदुद्दीन अत्तार शहीद हो गए। फरीदुद्दीन अत्तार ये इमाम रूमी के उस्ताद थे, और जब बच्चे थे तो जनाब फरीदुद्दीन अत्तार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको अपना पंदनामा दिया था पढ़ने के लिए। वो आज भी दरसगाह में पढ़ाया जाता है। कहा कि मेरे उस्ताद शहीद हो गए 80 साल की उम्र में। हुआ ऐसा कि हमला किया खुरासान पर चंगेजियों ने, हलाकुओं ने, और उन्होंने कहा निकलो जंग करो, कोई नहीं निकला तो खुद ही तलवार लेके निकले। दो एक से हाथ चलाए, पकड़ लिए गए, और गुलाम होता था उस जमाने में, जो गिरफ्तार होता उसे कैदी बना के बेच देते थे। अब वो चल रहे हैं लंगड़ाते हुए, तो उन सबों ने कहा कि इस बुढ़े को कहाँ ले जा रहे हो, तो लाइबिलिटी है हमारे लिए, इसे दो फूले घास के बदले में कहीं बेच दो। तो उनका नहीं बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे घास के बदले मत बेचो। उन्होंने शहीद कर दिया। फरीदुद्दीन अत्तार, कम लोग जानते हैं इस बात को। हजरत रूमी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हमारे उस्ताद शहीद हो गए और तुम मुझसे दुआ की उम्मीद करने के लिए आए हो। तुम अपने अमाल और बदअमाली को तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारा गुनाह था, तुम्हारी बुराई थी, तुम्हारी सरकशी थी कि आज चंगेजियों की फौज तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। अगर तुम खुदा की बारगाह में झुकते तो ये चंगेजी अपने इलाके ही में महदूद होकर के रह जाते। कहा हुजूर जो भी हो, अब तो आपके अलावा कोई उम्मीद नहीं है। आप बाहर गए कौनिया से बाहर, जहां उनका मजार है, और एक पहाड़ी पर आपने हिसार खींचा। ये औलिया कराम जानते हैं हिसार की अहमियत को, और वहां आपने इबादत शुरू की। फौजी देख रहे थे, उसने हुक्म दिया कमांडर ने, तीर चलाओ, इसे शहीद कर दो, इस बुढ़े मुसलमान को। तीर आते रहे और हिसार के अंदर नहीं, बाहर गिरते रहे। कमांडर ने गुस्से में आके खुद चलाया तो तीर वापस आ गया, उसके सीने पे लगा। उसने चिल्ला कहा भागो यहां से, ये किसी जादूगर के हिसार में है। और इस तरह टर्की को बचा लिया जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला ने। इसीलिए उनको आज मौलाना के नाम से याद करते हैं, और आज भी टर्की में उनका बेपनाह एहतराम है जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप आइए। यही चंगेज और हलाकू की फौज मुल्तान पहुंची, और मुल्तान के एक बुजुर्ग ने के बारे पास लोग पहुंचे और कहा हुजूर बचाइए, वो सामने मैदान है, वहां फरोकश कल हमला करने वाले हैं। तो आपने एक तीर और कमान दी,
और कहा उनके पास सबसे बड़ा असला तोप है, तुम इससे तोप पे मारो। उनका हुजूर ये तीर और कमान तोप को क्या? कहा फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मेरी बात नहीं सुन रहे हो। उन्होंने तोप पे चढ़ा, जाहिर है कि मरता क्या करता, मजबूरन उन्होंने कमान तोप पे मारी और तोप कई टुकड़ों में तब्दील हो गई। उन्होंने समझा कि इनके पास कोई ऐसा असलहा भी है जो मेरी तोप को तोड़ सकता है, मुल्तान को छोड़ दिया, वापस चले गए। ये औलिया किराम की वो अज़मतें हैं जो आज भी तारीख का नाकाबिल तर्दीद हिस्सा हैं। क्या आप भूल गए कि शहाबुद्दीन गौरी की शिकस्त के बाद ख्वाजा ही ने बुलाया था? क्या और मुल्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है? तारीख में कितने ही लम्हात ऐसे आए हैं। बगदाद भी तारीख दौर से गुजर चुका था। हुजूर गौसुल आजम का दौर, मैंने बताया, फितनों का दौर था, बदकिरदारियों का दौर था, गुनाहों का दौर था, और हर गुनाह बादशाह के दरबार में पलता था। जानते हो कि जितने फितने थे, जबरिया के फितने, कदरिया के फितने, इमाम हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पीठ पर कोड़े खा रहे हैं, और जो कुरान की तख्लीक के कायल हैं वो नेमतों पल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुजद्दिद हसानी को कैद में डाल दिया गया है और जहांगीर के दरबार में पढ़ने वाले नेमतों से नवाजे जा रहे हैं। हर दौर में ऐसा होता रहा है कि फितने दरबारों में पलते हैं और हक कभी दरबार में नहीं जाता। जानते हो क्यों? इसलिए नहीं जाता है हक दरबार में कि दरबार की रियायत करनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा, बादशाहों का ख्याल रखना पड़ेगा, और हक कभी ये नहीं कहते। इसलिए हक हमेशा अपोजिशन में रहा है, हक कभी पावर में नहीं रहा है। खुलफाए राशिदीन के बाद हर दौर में हक ने वही काम किया है जो काम उलमाए हक का हमेशा रहा है। वो जख्मी भी होते रहे, कैदी भी होते रहे, मगर अल्लाह उन्हें हमेशा कामयाब करता रहा। अहमद इब्न हम्बल जिंदा हैं, अपने दौर का बादशाह मर गया है। मुजद्दिद जिंदा हैं, जहांगीर हमेशा के लिए फना हो गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज के दौर में गौसुल आजम के नुमाइंदा बर्र सगीर में आला हजरत है। और ये मैं किसी मुबालगे की बुनियाद पर नहीं, अपने मुताले की उसात की बुनियाद पर जो अल्लाह ने मुझे तौफीक अता मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, ये वो दौर था हजरत आला हजरत का कि उस ये हैदराबाद तशरीफ लाएं, ये बताएंगे